Morning, how are you? Good. I'll grab a booking number. Sure. Okay, अपडेट ये है कि गाड़ी तो हमने यहाँ पे लाइन में लगा दी है और यहाँ से गाड़ियाँ जानी थी शिप में और शिप है एन आवर लेट. Last, the ship is here. Oh man. Oh man. It's beautiful. That's beautiful. बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए सात कदम बस सात कदम. ये धुन मैंने पाकिस्तान में देखी थी या मैंने यूके में देखी थी. ऑस्ट्रेलिया में मैंने अभी तक इस तरह की धुन नहीं देखी थी और ऑब्वियसली धुन देखना बनती भी समंदर के पास में. नहीं समंदर है ये दरिया है. आई डोंट नो. आई एम सो शिट एट वोकैबुलरी. अच्छा हो गया लेट हो गया वरना मुझे कभी भी इस तरह की वीडियोस बनाने का मौका ना मिलता. बट दिस थिंग इज़ ह्यूज. अच्छा अभी ना वहाँ से जो ऑलरेडी तस्मानिया से आई है ना ये यहाँ पे तो इसमें जो कार्स थी अभी वो यहाँ से निकल रही हैं और उसके बाद यही कार्स यहाँ से इसी शिप में दोबारा जाएंगी वापसी की तरफ. ओके बॉयज़ एंड गर्ल्स वी आर एंटरिंग स्पिरिट ऑफ तस्मानिया. ओके अभी इसका भी ग्राउंड फ्लोर है भाई. सो काफ़ी रेजिस्टिव है कि यहाँ पे इजीली गाड़ी स्लिप होगी. ओह शिट कुछ लगा गाड़ी का. गाड़ी हमने पार्क कर दी. लास्ट फ्लोर टोटल 10 फ्लोर से 6-7 से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ऊपर 1-2 फ्लोर के ऊपर रूम्स हैं, रिक्लाइनर्स हैं, सीट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं. तो मीनवाइल यहाँ पे यू कैन सिट एंड वॉच टीवी. navigation system or this is how big the ship is. और वो भी बाकी गाड़ियाँ जो स्टिल एंटर हो रही हैं. Amazing. Train, aeroplane, now ship, ferry, helicopter रह गया. Let me show you something. Jellyfish.
ओके जी, सलाम मरहबा आदाब नमस्ते संगे पीपल एंड मलेशियन एंड यू आर वाचिंग द ऑफ वीटी व्लॉग्स। अब मैं आपको यहाँ पर स्पिरिट ऑफ तस्मानिया 2 में 8th फ्लोर के ऊपर खड़े होके एक्सप्लेन करूँगा कि मैं तस्मानिया जा क्यों रहा हूँ। मैं 476 पे ऑस्ट्रेलिया आया था तकरीबन 1 साल पहले। इट वाज जून 2024। अब ऑस्ट्रेलिया की, जिस तरह मैंने कहा है, हर स्टेट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है वर्क वीज़ाज़ देने की। और वर्क वीज़ाज़ में से भी दो मेन वीज़ाज़ हैं जो ये आपको देते हैं। एक है TR फॉर 5 ईयर्स विच इज़ 491 और एक है कंप्लीट PR, ठीक है, वो है हमारे पास 190 और 186। इसके अलावा होती है 482 विच इज़ एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप। वो ये होता है कि अगर आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर दे तो आप 3 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया रह सकते हैं। उसके भी आगे अगर आपने उसके आगे भी अगर आप परमानेंटली ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहते हैं तो पाथवे होते हैं। अब जो मैं आया था वो आया था 476 वीज़ा के ऊपर, और 476 वीज़ा वाज ओनली a 1.5 years visa which which gave me like full working rights and I was unlucky to get a job. अब अगर जॉब मिल जाती मुझे फील्ड की, तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं एम्प्लॉयर से कहता कि क्योंकि मैंने आपके पास काम किया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता कि आप मुझे नॉमिनेट करें या मुझे स्पॉन्सर कर दें, और अगर वो मुझे स्पॉन्सर करते तो मुझे 3 साल का वीज़ा मिल जाता, जो कि नहीं हो सका ऑब्वियसली, और अब हो भी नहीं सकता क्योंकि सिर्फ 4-5-6 महीने रहते हैं। अब उसके बाद जो कि मैंने गलती कर दी, अगर टाइमली देखा जाए, अगर जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड किए हैं, आपको टाइमली ये देखना शुरू कर देना चाहिए कि किस स्टेट की जो PR पाथवेज हैं वो आसान है। अब जब मैं मेलबर्न में था, मेलबर्न का अगर आपको मैंने कहा 491 इज़ 5 ईयर्स वीज़ा, वो आपको तब मिलता है जब आप मेलबर्न के अंदर या विक्टोरिया के अंदर किसी रीजनल साइड में रह रहे हो। रीजनल बहुत से इलाके हैं, जिलोंग, बैकस मार्श वगैरह वगैरह, वहाँ पे रह रहे हो और वहाँ पे जॉब भी कर रहे हो। अगर आपके पास वहाँ पे 6 मंथ फील्ड जॉब करें, और अगर फील्ड जॉब ना भी करें, अगर आप दिखाएं कि आप फील्ड जॉब कर रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे करते हैं, कारपेंटरी, पेंटर, कोई भी किसी किस्म की भी जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो एम्प्लॉयर से अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाते हैं वो अपनी फील्ड का बनाते हैं, फिर वो अपलोड करते हैं तो स्टेट आपको नॉमिनेट करती है 491 वीज़ा के लिए। मैंने वो भी नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता था कि फेयर गेम खेलूं। अगर मिल रही है जॉब तो मिले, नहीं मिली तो नहीं मिले, मतलब जहां और भी हैं, इकबाल का शेर था, आई डोंट नो। तो अब क्योंकि मेरे पास रहते ही सिर्फ 6 या 5 महीने हैं, तो इसके अंदर मुझे लगा कि उस ऑस्ट्रेलियन स्टेट के तरफ जाना चाहिए जिसका पाथवे आसान है। अब उसमें है जो मैंने सर्च किया, तो एक तो था तस्मानिया, जिसके अंदर यू ओनली नीड 3 months ऑफ जॉब एक्सपीरियंस, और एक है पर्थ जिसके अंदर यू डोंट नीड अ जॉब, यू जस्ट नीड टू हैव गुड पॉइंट्स, ठीक है। अब पॉइंट्स किस तरह आते हैं, पिछले भी ब्लॉग में बता चुका हूँ कि आपके पास PT अच्छा है, आप सिंगल है या नहीं सिंगल, आपकी एज कितनी है, आप मैरिड है या नहीं मैरिड, ठीक है। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में या नहीं है। इस तरह करते करते मेरे अपने पॉइंट 80-85 हैं, और अगर मुझे स्टेट नॉमिनेट कर देती है कोई, चाहे वो तस्मानिया हो या चाहे पर्थ हो, तो 15 पॉइंट मुझे और मिलेंगे। तो दिस इज़ काइंड ऑफ माई लास्ट ट्राई टू गो टू तस्मानिया एंड सी इफ आई कैन फाइंड अ जॉब देयर। अगर मुझे वहाँ पे जॉब मिल जाती है, देन आई जस्ट नीड टू हैव 3 months ऑफ एक्सपीरियंस to apply for another visa which is 491, or I need to have 6 months of experience to apply for another visa which is 190, which is a full PR. अगर वो नहीं मिलती, खुदा न खास्ता, तो उसके बाद आई गो टू पर्थ, क्योंकि इसके बाद एक फाइनल ऑप्शन होता है 476 वीज़ा के लिए कि आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 476 वीज़ा वॉज अ TR। अब TR यूजुअली स्टूडेंट वीज़ा के बाद मिलती है। अब हम लोग आई डायरेक्टली TR के ऊपर है, तो हमारे पास चांस है कि हम स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकें, वरना वो लोग जिन्होंने स्टूडेंट वीज़ा ऑलरेडी डाला हुआ है उनको दोबारा से TR यहाँ पे मिलती है। तो हम काइंड ऑफ ऑपोजिट चलेंगे कि हमने यहाँ से पढ़ा नहीं है लेकिन हम TR पे आए और हम स्टडी बाद में करेंगे। खैर, तो स्टूडेंट वीज़ा तो आप डाल सकते हैं अगर आप 476 वीज़ा के ऊपर आए हैं तो। स्टूडेंट वीज़ा इज़ 500, तो आपने कुछ नंबर याद रखने हैं। 500 स्टूडेंट वीज़ा, लेकिन उसके अंदर आपके पास वर्क राइट्स लिमिटेड हो जाएंगे। अभी अनलिमिटेड वर्क राइट्स हैं, उसके बाद हो जाएंगे 24 आवर्स। एक है हमारे पास 491 वीज़ा विच इज़ 5 years ऑफ फुल वर्किंग राइट्स, एक है 190 विच इज़ फुल PR, और इसी तरह एक 482 है, और 482 जो है उसके लिए यू नीड टू हैव एन एम्प्लॉयर।
एक 407 है विच इज़ अ ट्रेनिंग वीज़ा, उसके लिए भी यू नीड टू हैव एन एम्प्लॉयर, जिसका क्राइटेरिया थोड़ा कम है कि अगर आपने एम्प्लॉयर के पास जॉब नहीं भी की, फिर भी अगर आप उनको ट्रेन करना चाहते हो तो आपको 1 ईयर का वीज़ा दे सकता है, और इसमें आपको देखेगा इफ़ यू गो वेल तो आपको उसका वीज़ा एक्सटेंड कर देगा। लेकिन 407 विच इज़ अ ट्रेनिंग वीज़ा एंड 482 विच इज़ एन एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीज़ा, इन दोनों के लिए यू नीड टू हैव अ एम्प्लॉयर। ओके, तो अब हम बात करते हैं पॉइंट टेस्टेड सिस्टम की। अब पर्थ के अंदर पॉइंट टेस्टेड सिस्टम है। पॉइंट टेस्टेड सिस्टम का मतलब ये है कि उन्हें आपकी जॉब नहीं चाहिए, उन्हें आपका कुछ नहीं चाहिए, बस यू नीड टू हैव गुड पॉइंट्स। अब गुड पॉइंट्स किस तरह आते हैं? एज की कुछ पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं आपको इफ़ योर एज लाइज बिटवीन 25 एंड 32, जो कि मेरी है। तो इसका मतलब मेरे पर्थ के लिए 30 पॉइंट्स है फॉर एज, 20 पॉइंट्स फॉर पीटी अगर आपका पीटी 80 ऊपर है, 80 अबव है, और मेरे 85 है, तो 30 + 20 50 पॉइंट्स। अगर आप सिंगल हैं तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि मैं हूँ। और अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपकी जो वाइफ होगी उनकी स्किल असेसमेंट होनी चाहिए, आई मीन वो की अच्छी जो डिग्री होगी वो ऑस्ट्रेलियन एक्रेडिटेड होनी चाहिए, एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, यू कैन से दैट। और जो हमारे पास दूसरा उनकी भी पीटी पास होना चाहिए, तब आपको जाके 10 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसका मतलब कि आपको और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे पैसे। फिर आ जाती है स्किल असेसमेंट। स्किल असेसमेंट मतलब ये होता है कि जो जिस भी स्किल में आपने डिग्री की हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपकी डिग्री ऑब्वियसली बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगी, आपने वो असेस करवानी है। अगर मैं कहूँ तो मेरी असेसिंग अथॉरिटी है इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैंने असेस करवाई तो उसको मुझे 15 पॉइंट्स मिले। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विच इज़ बैचलर, उसके मुझे 15 पॉइंट्स मिले, 20 फॉर पीटी, 30 फॉर एज 50, 10 फॉर बीइंग सिंगल 60 एंड 15 फॉर माय डिग्री विच इज़ 75। अच्छा, अब उसके बाद आ जाती है बात एक्सपीरियंस की। पाकिस्तानी एक्सपीरियंस अगर आपका है 5 साल या उससे 3 से 5 साल तक का, तो उसके आपको मिलते हैं 5 पॉइंट्स। और अगर आपका एक्सपीरियंस 5 से ज़्यादा है, मतलब 10 साल का है, तो उसका मतलब आई गेस उसके आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन उसके मेरे 5 हैं क्योंकि मैंने 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस पाकिस्तान में, तो 5 पॉइंट्स उसके हो गए। अच्छा, और कितने हो गए, कहाँ तक पहुँचे थे हम? आई गेस 80 हो गए। इसके अलावा आपको और टेस्ट देना पड़ता है विच इज़ नाटी। नाटी इज़ अगेन इंग्लिश टू योर और लैंग्वेज ट्रांसलेशन। अब मेरी उर्दू अपनी लैंग्वेज है, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का टेस्ट होता है। इसकी भी ये भी अच्छा खासा एक्सपेंसिव टेस्ट है। अगर आप ये पास कर लेते हैं तो इसके आपको बस 50 पॉइंट, ये मिला के हो जाएंगे मेरे 85। और इसके बाद मैंने कहा था स्टेट नॉमिनेशन। अगर आपको कोई स्टेट नॉमिनेट कर देती है, आप स्टेट कहती है ओके वी वी नीड टू हैव यू हियर, इस तरह पढ़ के अच्छा ठीक है आप यहाँ पे रह सकते हैं, तो उसके आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर मुझे इस वक्त वो एक्नॉलेजमेंट स्टेट दे दे तो उसके 15 पॉइंट्स मिला के आई विल हैव कितने पॉइंट्स, 85 में 100 पॉइंट्स। इस तरह अगर ऑस्ट्रेलियन स्टडी हो तो उसके 5 पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में रीजनल स्टडी की हो तो उसके 5 पॉइंट्स मिलते हैं, पीएचडी की हो तो उसके 5 मिलते हैं। इस तरह करते करते ऑलमोस्ट 121 100 तक की बात जाती है। एज़ यूजुअल खाना हलाल नहीं है, लेकिन मैंने इनसे बात किया कि आई पिक जस्ट वेज। तो वैसे बुफे $32 का है, लेकिन वो खाली मेरे से $13 लेंगी। तो लेट्स सी मैं क्या क्या इसमें से पिक कर सकता हूँ। दिस इज़ वेज ब्रेड, दैट वन एंड दैट वन, जस्ट दैट। ये भैंसों वाला खाना खाना पड़ेगा क्योंकि देयर इज़ नो हलाल ऑप्शन। गेस करें इसकी स्पीड कितनी होगी?
डोंट नो कितनी होगी, बट आई जस्ट सर्च द वेब एंड सेज दैट द मैक्सिमम स्पीड दैट कैन अचीव इज अराउंड 60 किलोमीटर्स पर आवर। अच्छा, अगर अब मेरे हाथ से मोबाइल ना गिरे तो मैं आपको बताता हूँ कि तस्मानिया का सीन है। जिस तरह मैंने कहा था, पर्थ में पॉइंट टेस्टेड है। यू डोंट नीड टू हैव अ जॉब देयर। हाँ, इफ़ यू आर ऑलरेडी हैविंग अ जॉब देयर and plus you have good points, so obviously you have a better chance of getting a 491 invite or 190 invite as compared to the one with maximum points but not a field job. Tasmania के अंदर points doesn't matter as such. So how's your experience? First time, First time, first time. What I'm enjoying. yeah, I went to Thailand, a small trip there, and that's it. Well, and it's my first time. This 8 hours long, more Yeah. or 12 hours. अभी अलाइन कर रही है अपने आप को। यहाँ पे रिक्लाइनर्स थे और यहाँ पे रूम्स हैं, सिंगल और डबल, फुल टाइटैनिक माहौल।